स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और लिंक्डइन पे मैंने लास्ट वीक एक पोल क्रिएट किया था जहां पे मैंने पूछा था कि आपको क्या कंटेंट हमारे चैनल पे चाहिए, और आपने वोट किया था 1.5 डेज की स्ट्रेटेजी जो कि हमने फॉलो करना है एग्जाम से पहले। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो। और एफआर का वीडियो में आपको 5 डेज का प्लान रहेगा। क्यों? क्योंकि एफआर का पेपर रहेगा फर्स्ट पेपर। सो आपको पता है कि यहाँ पे हम 1.5 डेज नहीं, हम पहले से ही पढ़ने लग जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने आपको एबीसी एनालिसिस भी दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि एबीसी एनालिसिस पे मैम हम आपके कितना रिलाय कर सकते हैं, तो आप इस पे 100% रिलाय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही एफर्ट के साथ ये बनाया गया है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपका सारा कुछ कवर अप करवा पाऊँ। तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहने वाली है वैसे, मतलब क्योंकि मैंने क्या है इसलिए दोनों चीजें साथ में दी है, जो आपका 5 डेज का प्लान है वो भी और एबीसी एनालिसिस साथ में, ताकि आप लोगों को किसी की भी अलग अलग वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े और आपका शॉर्ट टाइम में अच्छा काम हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट डे से कि और सबसे पहले एक और क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले, कि आप सोचेंगे कि मैं हम लोग ये वीडियो अभी क्यों देखें, हम लोग जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तभी देखेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को ये वीडियो अभी इसलिए देखनी है क्योंकि जो आपका लास्ट का 1 मंथ जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जैसे 14 को पेपर है तो अभी से वापस इस मंथ की 14 आने वाली है। तो इसमें क्या होगा ना कि आप लोगों को वापस से एकदम टेस्ट सीरीज देनी है खुद से, या तो कोई भी आरटीपी एमटीपी के टेस्ट स्टार्ट कर दो या फिर कोई टेस्ट सीरीज देनी है जिसमें कि आपको एग्जाम का माहौल बना के वैसे ही 1.5 डेज में प्रिपेयर करके वो टेस्ट लिखने, ताकि आपको पता चले कि हम लोग टाइम मैनेज कर पा रहे हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं हम एफआर का 5 डेज का प्लान। यहाँ फर्स्ट डे में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट डे में आपको सबसे पहले एक कैटेगरी का पोर्शन कवर करना है, डेट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं और काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो या तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का बैठ जाता है या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी ए कैटेगरी, जैसा कि आप देख सकते हैं वो चैप्टर है। तो ये दोनों ही ए कैटेगरी के चैप्टर है। सबसे पहले आपको ये स्कोरिंग चैप्टर कवर्स कर लेने हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन। पूरे दिन इनका पढ़ना है आपको। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूरी पूरी थ्योरी पढ़ने जाओगे तो एक दिन में हो नहीं पाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑलरेडी मार्क करके रखना और सिर्फ वही पढ़ना। टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस और जो इलस्ट्रेशन है वो सब आपको टोटल मिला के आई थिंक 1 डे सफिशिएंट है। और इवन मैंने भी 1 डे में किया था, आप लोगों को भी ये 1 डे से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद और साथ ही आप लोग ये प्लान प्लीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या है अभी तो देख लोगे, अभी तो सुन लोगे, बाद में भूल जाओगे। तो क्या क्या एक कैटेगरी चैप्टर है, क्या क्या फर्स्ट डे पढ़ना है, पूरा अच्छे से अपनी नोटबुक पेन लेके बैठो और नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑडिट केसेस या फिर रिवाइज एसएफएम फॉर्मूलास। या ये क्या है कि आप लोग अगर ये शाम तक कंप्लीट कर लेते हो और फिर भी टाइम बचता है, लगता है कि 1-2 घंटे बच गए हैं या फिर जितना भी टाइम बचा है, तो आप लोग एसएफएम के फॉर्मूलास वगैरह ये सब पढ़ सकते हो। जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक है। क्योंकि अब तक तो पढ़ ही रहे थे, अब तो बस रिविजन वाला मोड एकदम स्टार्ट हो गया है, एग्जाम में बचे 5 दिन, तो इसीलिए आप लोगों को जरूरी नहीं है, बट टाइम बचे इनकेस ये जल्दी खत्म हो जाता है। वैसे तो आई थिंक ये पूरा दिन ले ही लेगा, बट हो जाता है खत्म तो स्टार्ट कर देना अपना एसएफएम फॉर्मूलास वगैरह एक बार रिवाइज कर लेना। सेकंड डे में क्या करना है, यहाँ है चैप्टर कैटेगरी सी के चैप्टर्स। और देखो कैटेगरी सी के चैप्टर्स ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना होते तो मैं यहाँ पे सेकंड डे में आपको ये कवर करवाती नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, मेन ये होता है कि ए कैटेगरी के चैप्टर मतलब ये होता है कि आपका ये जो ज्यादा ये चैप्टर्स कम होंगे मगर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होंगे। कैटेगरी सी में थोड़े कम स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि आपको उसमें ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी कैटेगरी मतलब है कि आपको किस चैप्टर में किस अकॉर्डिंग टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसे कि ए कैटेगरी के चैप्टर से तो थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कैटेगरी सी के चैप्टर में कम टाइम इन्वेस्ट करना है, और कैटेगरी की बी के इसमें आपको थोड़ा सा मीडियम टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको टाइम और कितना आपको किस पे फोकस रखना है उस हिसाब से, छोड़ के तो कुछ भी मत जाना है। एबीसी में ये कभी मत सोचना कि सी कैटेगरी वाले हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि पूरा सी कैटेगरी के चैप्टर्स मिला के भी कहीं ना कहीं 20 to 25 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो पूरा करके जाना है। तो अब देखो 1, 34 और 7 ये जो इंडेक्स है ये मॉड्यूल 2 के हैं, और इसके साथ ही आपको यहाँ पे 108 और 24 ये पांचों इंडेक्स ना बहुत छोटे छोटे, ठीक है, स्मॉल टॉपिक से बहुत छोटे छोटे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ये आप नॉर्मली अगर सुबह बैठोगे तो सुबह 3 से 4 घंटे में ये पूरा आप पांचों के पांचों इंडेक्स कवर कर लो, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कैटेगरी बी के चैप्टर। तो इसमें ये क्या हो गया, ये भी एक ही लाइन से पूरे सारे इंडेक्स है पूरी एक ही मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको। उसमें है 2 इन्वेंट्री, 16 है पीपी वाला। इस तरीके से पूरे के पूरे ये जो इंडेक्स है थोड़े से बड़े बड़े हैं, मतलब ये सी वाले थोड़े छोटे छोटे इंडेक्स है, ये थोड़े बड़े बड़े हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री पीपी में जैसे अभी पिछली बार भी रिवैल्यूएशन मॉडल वाला क्वेश्चन आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अच्छे से करना, ठीक है। इंडेक्स 115 ये जो है रेवेन्यू वाला, इसमें से भी हमेशा एक क्वेश्चन शॉर्ट आता है, ये 115 का हमेशा आता है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। उसकी कोशिश करना कि इसमें 5 से 6 घंटे में आप इंडेक्स 115 कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड डे। थर्ड डे आपको क्या करना है, सबसे पहले उठते ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर दो। ये भी जैसा कि मैंने बोला था कि 5 से 6 बजे तक आपको इवनिंग में निपटा लेना है, इतने में आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या करना है, इसकी भी जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि थ्योरी देखनी है, इलस्ट्रेशंस देखना है। इलस्ट्रेशंस में क्या होगा, देखो सारा करने बैठोगे सोचोगे सारा हम कर ले, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिजनेस कॉम्बिनेशन ऐसे चैप्टर्स है जो कि सारे तो एकदम होंगे नहीं, तो इसमें आपको जो क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे ना लास्ट डे रिवीजन ओनली, ऐसे क्वेश्चन अगर आप मार्क नहीं करते हो तो प्लीज वो मार्क किया करो, और वही वाली आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं, ठीक है। टेस्ट योर नॉलेज आपको क्वेश्चंस देखने हैं, और उसके बाद एग्जांपल्स जो दे रखे होते हैं बीच बीच में आपको वो भी देखना है। उसके बाद देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बाद अब क्या करोगे, तो इंडेक्स 8, 10, 113 और जो भी यहाँ पे है 101, 40, 37 सब कुछ मॉड्यूल 1 में दे रखे हैं। स्मॉल चैप्टर से काफी, और कैटेगरी सी के चैप्टर से नॉर्मली कभी आता है कभी नहीं आता है, बट करके जाना चाहिए आपको कैटेगरी सी में। तो अगेन मैं यही कहूंगी क्योंकि क्या काफी स्मॉल चैप्टर है, आज छोड़ के तो क्या ही मिलेगा, जल्दी जल्दी कर लेना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करने के बाद, और सोने से पहले एक बार ये थोड़ा सा पेज पलटा के देख लेना, ठीक है। और उसके बाद चलो फोर्थ डे में, और आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कर ले उसके बाद सारे इतने सारे इंडेक्स वगैरह भी कर ले, तो मैं ये बताऊंगी कि मैंने भी किया है, तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो बस शुरू में क्या है, मॉर्निंग में अपना टारगेट लेके इस तरीके से बैठना कि आज हमें इतना इतना निपटाना है तो ही सोएंगे, तो उस हिसाब से आपकी थोड़ा स्पीड बनी रहेगी। और ये सोच के जाना है कि एफआर जो है इस बार हम ऐसा पढ़ेंगे, एफआर ही नहीं मतलब कोई भी चैप्टर का जब आप लास्ट डे रिविजन करते हो तो ऐसा सोचना है कि बस ये सब्जेक्ट हमें इस बार ऐसे पढ़ लेना है बिल्कुल इतना जोश के साथ कि अगली बार वापस से पढ़ने की जरूरत ना हो, लास्ट बार बस पढ़ रहे हैं यही सोच के बुक्स खोलिएगा। उसके बाद फोर्थ डे क्या करना है, इंडेक्स 102 जो कि ए कैटेगरी का चैप्टर है, कौन सा ये शेयर बेस्ड पेमेंट वाला, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस शेड्यूल 3, ठीक है। ये आपको फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करना है, मतलब कि आप दोपहर तक अपना ये कंप्लीट कर लीजिएगा पोर्शन। उसके बाद फिर 116 जो लीज वाला है, ये भी ए कैटेगरी का चैप्टर है, इवनिंग तक आप कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद ये कुछ कैटेगरी बी के चैप्टर्स है, जैसे कि ये 19 वाला एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, 33 ईपीएस वगैरह। तो अगेन ये 12 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड टैक्स का ये भी हमेशा आता है ये ज्यादातर, तो ये वाले चैप्टर्स भी आपको कैटेगरी बी के हैं, अच्छे से करना, ठीक है। काफी स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे 1933, 12, 20, 21 ये वाले काफी ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो अच्छे से करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ डे मतलब क्या, और हाँ ये मतलब पूरे के पूरे 5 डेज का मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि 14th को है तो हम लोग 9th से स्टार्ट करना है, ये फिफ्थ डे मतलब कि 14 तारीख आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट कब से किया था, हमने 10 से स्टार्ट किया था, 10, 11, 12, 13 और 14th को मतलब जब आपका एफआर का पेपर है, तो यहाँ पे आपको हाफ डे मिलेगा। वैसे देखा जाए तो पूरा 5 डेज नहीं है, 4.5 डेज का ये रहेगा। तो फिफ्थ डे आ गया, मतलब ये एग्जाम वाले दिन आ गया, तो एग्जाम वाले दिन हमें ज्यादा मचमच नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा लोड नहीं लेने का है। इसीलिए देखो आप देखोगे कि सारे ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के चैप्टर अभी तक आपके कंप्लीट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब कैटेगरी सी हमें इस दिन उठानी है, क्यों, क्योंकि ताकि हमारा मतलब अगर लास्ट में जाके जैसे सीएसआर या इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये छूट भी जाए तो इसमें ज्यादा लोड नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि मतलब यहाँ से हमारा कुछ पोर्शन जो पहले था मतलब फोर्थ डे का वो पेंडिंग था, फिर हम फिफ्थ डे कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपका थोड़ा वो आगे आगे चल रहा है, मतलब कि मतलब आप थोड़ा पीछे पीछे चल रहे हो। तो उसमें आपको केस में क्या है कि मतलब आप वैसे कोशिश करना कि जिस दिन जो लिखा हुआ है वो ही कर लो, बट इन केस अगर ऐसा होता है तो ये थोड़े से चैप्टर जो इसलिए मैंने कैटेगरी सी के बाद में डाले हैं ताकि आप लोग जो पहले दिया गया पोर्शन अच्छे से कर लो। तो उसके बाद देखो क्या करना है, 41, 105 सीएसआर और आईआर वाले जो चैप्टर है वो कैटेगरी सी के हैं, आपको एग्जाम टेक करके जाना है और आराम से शांति से रिलैक्स होके पढ़ना, ठीक है। उस दिन कोई ज्यादा मतलब मैंने इसीलिए हैवी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है एफआई वाला मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है पहले ही रखवा दिए हैं वो, ताकि आप लोग 5 डे पे आराम से रखो। आपको ये वीडियो की स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कितना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं, बट वो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कम करके भी देख सकते हो इस वीडियो को। बट मैंने इसलिए करा है क्योंकि
कि यार मुझे पता है कि ये शीट देखो, आप ये इतना नोट डाउन भी कर लोगे तो आपको काम हो जाएगा। मैंने क्या किया है, बस मैं सोच रही हूँ कि आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे दूँ इस शीट का, बाकी तो आप लोग ये पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आराम से इसको वीडियो को आप पोज करके आराम से नोट डाउन करते जाओ। बट मैंने सोचा कि फालतू आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम नहीं लेना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी टिप्स मेरे जो मैंने खुद ने भी इम्प्लीमेंट करी थी मेरे पेपर में। क्या करना है, मार्क क्वेश्चंस आपको ओनली करना है। मैंने पहले भी बताया कि देखो सारे के सारे क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं करता है लास्ट डे में, वो आपको भी पता है। तो मार्क क्वेश्चंस ही आपको ओनली करने हैं। आरटीपी जो है वो साइड बाय साइड, मतलब कि आरटीपी में भी आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मार्क्ड करे होंगे, तो ओनली वही क्वेश्चंस आपको देखने हैं। और साइड बाय साइड मतलब क्या कि जैसे अगर पढ़ रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आज इसका सिर्फ मॉड्यूल कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बाद में आरटीपी लास्ट डे देखेंगे, ऐसा कुछ मत सोचना। फिर वो लास्ट डे में इतना लोड आ जाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसलिए साइड बाय साइड जो भी चैप्टर उठा रहे हो, मॉड्यूल प्लस आरटीपी वगैरह ये सब कर लो, ठीक है। उसके बाद ट्राई टू डू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय हैंड, नॉट ऑन कैलसी, ठीक है। ऑडिट नहीं करना है क्वेश्चंस का। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हैंड से करते हैं, तो लास्ट डे आई नो थोड़ा सा ये होता होगा कि यार सारे क्वेश्चन हैंड से नहीं कर पाएंगे, बट जो दो चार क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड हार्ड लगते हैं आपको, उसमें हमेशा से प्रॉब्लम रही है, तो वो क्वेश्चन जो है वो अपना बाय हैंड ही करो। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, नो नीड टू ड्रॉ लाइंस, ठीक है। नो नीड टू ड्रॉ लाइंस मतलब क्या कि जब भी आप जैसे जर्नल एंट्रीज कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज वगैरह में मतलब बीच बीच में लाइन से मतलब अच्छे वो नहीं कि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखानी है तो हम लाइंस खींचे। प्रेजेंटेशन थ्योरी वगैरह में ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे आप क्योंकि टाइम बहुत कम है और रेफर का पेपर जो है ज्यादातर लेंथी आता है, तो इसलिए यहाँ पे आप जैसे कुछ टेबल वगैरह भी बना रहे हो और फिर जर्नल एंट्रीज, वहां पे कहीं पे भी लाइंस नहीं खींचनी है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। मेक वर्किंग नोट्स फॉर ईच आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि आपका पूरा सॉल्यूशन सही है लेकिन वर्किंग नोट्स 5 होने चाहिए और 4 ही है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और कट सकते हैं क्या, कटते भी हैं। मैंने काफी सारी सर्टिफाइड कॉपीज जो उनका एनालिसिस देखा है, तो आप लोग पता नहीं देखते हो कि नहीं देखते, बट आई थिंक देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग वर्किंग नोट्स जो है वो पूरा जितना, अगर आपके मॉड्यूल में किसी भी क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5 वर्किंग नोट्स है, तो आपके आंसर में भी 5 वर्किंग नोट्स होने चाहिए। उसके बाद यूज शॉर्ट फॉर्म्स लाइक पीपी, एसबीपी। पीपी मतलब क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसबीपी मतलब क्या, शेयर बेस्ड पेमेंट। मगर जब ये आता है तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स लिखना है। एग्जामिनर इसके नंबर तो नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। मैंने तो हमेशा जैसे जर्नल एंट्रीज होती है एसबीपी वगैरह की, पीपी की, मेरे टाइम सब आया था, मैंने सब में शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटते, ठीक है। इवन काफी सारी कॉपीज भी मैंने देखी है, सब में ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म्स ही होती है, क्योंकि आपको क्या इतना लेंथी पेपर आएगा शुरू शुरू में, अगर ये सब आप प्रेजेंटेशन के चक्कर में अच्छा करने लग गए तो लास्ट में पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, राइट नरेशंस इन शॉर्ट इन जर्नल एंट्रीज। ये भी अगेन वही की मतलब लंबी लंबी नरेशंस नहीं देनी है। ऐसा भी नहीं है कि नरेशंस नहीं देके जानी है। जो जर्नल एंट्री आपने लिखी है डेबिट क्रेडिट वाली, उसके नीचे जो लाइन होती है जहाँ पे हम नरेशन लिखते हैं, तो नरेशन भी आपको लिखनी है। इंपॉर्टेंट होता है नरेशन लिखना। और उसके बाद लेकिन वो बहुत शॉर्ट में जितना हो सके उतना ही शॉर्ट लिखना, ठीक है। जिस तरीके से शेयर बेस्ड वाली 102 उसमें एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह इनमें जर्नल एंट्रीज नॉर्मली आती है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में अपनी नरेशन लिखना। उसके बाद फिफ्थ और लास्ट पॉइंट क्या है इस वीडियो का, राइट कंसेप्ट ऑल्सो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मतलब कि अगर सपोज इन्वेंट्री का आ गया है, ठीक है, इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ गया है, तो उसमें पहले से जो उसका कंसेप्ट है वो लिखो कि आप जो सॉल्यूशन देने वाले हो, आप किस बेसिस पे देने वाले हो, वो कंसेप्ट पहले लिखो। और मतलब ऐसा नहीं कि यार थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो हम लोग जो सीधा हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। सीधा सॉल्व नहीं करना है आपको। जो कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला, मतलब ये जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे कि उसमें होता है ना वो कंपाउंड वाला, वो जो होता है कि सबसे पहले हम लाइबिलिटी वाला निकालते हैं डिस्काउंटिंग करके, उसके बाद जो बैलेंस वाला होता है वो पार्ट वो हम इक्विटी में डाल देते हैं। तो वो जो कंसेप्ट होता है ना, आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ज्यादा भी वो एक्सप्लेन मत करने बैठ जाना, बट थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना है। तो उससे क्या होगा, आपको उसका 1 या 2 एडिशनल मार्क्स आ जाएंगे। और मेरे एफआर में काफी ज्यादा अच्छे नंबर आए थे, इसीलिए ये जो चीजें मैंने बताई आप इनको फॉलो कर लोगे ना तो आपकी एग्जामिशन पक्की है। इवन मुझे भी इसमें एग्जामिशन आई थी, तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। जो मैंने बोला आप उस पर 100% रिलाई कर सकते हो। मेरे एबीसी एनालिसिस वगैरह उन सब पे आप अच्छे से उस हिसाब से आप प्लान करके जाओगे, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करके जाओगे, तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। उसी के साथ अगर आपको देखना है कि हम किस टीचर की रिविजन वीडियोस देख सकते हैं इसके लिए, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी। मैंने एक स्टडी प्लान करके बनाई है, 7-8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें मैंने रिसोर्सेज वगैरह बताए हैं कि आपको कौन से मतलब
बुक्स वगैरह रेफर करनी है, बट बुक्स तो देखो लास्ट टाइम पे चेंज करना मत, बट रिवीजन वीडियोस वगैरह वो सब मैंने उसमें बताई है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। जो मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी 7-8 मिनट में आपको चारों सब्जेक्ट्स का वो ओवरव्यू मिल जाएगा, तो आप वो लोग वो वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा। साथ ही में दूसरी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो भी आप जाके देख सकते हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी एसएफएम की एसएफएम की वीडियो के साथ, जहाँ पे हमें 1.5 डेज में किस तरीके से कवर करना है वो बताने वाली हूँ, और साथ ही 30 डेज की स्ट्रेटेजी, क्योंकि अभी वो मैं वीडियो जो है वो मैं नॉर्मली आज 10 तारीख हुई है, तो मैं 13 या 14 तारीख तक पक्का दे दूंगी, क्योंकि फिर तो 30 डेज आपके बचेंगे, वो इस 14 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको वो इस 14 तक पक्का से दे दूंगी। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत काम की है। ठीक है, चलिए बाय बाय टू ऑल।